बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम कर रहा हूं। करोला XLI GLI जो 2009 मॉडल वाली होती है उसकी रिस्टोरेशन शुरू की है और कुछ कल डेंटिंग का काम करवाया था डेंटर से, लेकिन डेंटर ने इसको ब्लेड मार के तो ओके कर दिया था, लेकिन डेंटर कभी भी इसको ग्राइंडर नहीं मारता। अब मैंने इसको ग्राइंडर लगाया खुद, मतलब डेंटर का काम था लेकिन मैंने वो खुद लगाया है। ये देखिए यहाँ से नीचे से लोहा निकाला है। अब इसके ऊपर जो पुटीन लगेगी वो इसके ऊपर रुकेगी। मैं पहले आपको पुटीन लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि ये डेंट है, यहाँ मैंने ग्राइंडर मारा हुआ है, इसके ऊपर ये पुटीन मैंने मिक्स करके रखी हुई है। ये ज़रा एक हाथ से लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एक हाथ से लगाना, तो चले ट्राई करते हैं। तो ये आ गया जी, पुटीन इतनी सी उठा ली हमने, इसको एप्लीकेटर के साथ ऐसे अंदर फिल कर दिया। ये ले, ये हो गया फिल। अब आप थोड़ी सी और पुटीन यहाँ से उठाएंगे इस तरह और फर्दर इसको फिल करेंगे। ये देखें, ये इस तरह करेंगे तो ये पूरा फिल हो गया। अब इसका सूखने का वेट करेंगे और इसके ऊपर एक और कोट लगेगा जो इसमें इसकी कैविटीज़ जो रह गई हैं वो फिल होंगी। अभी फर्दर जगह देख लेते हैं। लगनी तो हर जगह पे ही है, इसको एक दफ़ा इक्वल करना पड़ेगा सारी सरफेस को, तो लेकिन एक हाथ से चूँकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसी ऐसी जगह पे लगाऊंगा जहाँ पे इजी एक हाथ से लग सके। एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, तो अभी आपको ग्राइंडर भी लगा के दिखाता हूँ, उसके ऊपर भी डिटेल बताऊँगा ग्राइंडर कैसे लगाया, क्या वजह होती है ग्राइंडर लगाने की। क्योंकि ये होती है स्टील पुटीन, इसने चिपकना होता है स्टील के ऊपर, और अगर आप इसको स्टील के ऊपर से जंग रिमूव नहीं करेंगे तो ये नीचे बॉडी पे जंग रह जाएगा। आप उसके ऊपर पुटीन लगा देंगे तो ये पुटीन कुछ अर्से बाद फिर फूल जाएगी, क्योंकि ये इसका नाम ही स्टील पुटीन है, इसने स्टील के ऊपर ही जुड़ना होता है। अब डेंटर ने ये ब्लेड मारा हुआ है आरी का, ये सारा उसने ब्लेड मार के दिया मुझे, वो जैसे आगे भी देख लें, लेकिन उसने ग्राइंडर नहीं मारा, नीचे से बॉडी नहीं निकाली उसने, वो मुझे खुद करना पड़ा फिर। और अभी मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ थोड़ा सा एक और जगह से, कि वो फिर क्यों ज़रूरी हो जाता है वो काम करना। अगर अच्छी क्वालिटी का पेंट करना है और लॉन्ग लास्टिंग रहे तो उसके लिए आपको ग्राइंडर लाजमी मारना चाहिए। और ये डेंटर पहले ग्राइंडर की तरफ बिल्कुल नहीं थे आते। फर्स्ट टाइम मैंने ये ग्राइंडर खुद यूज़ किया था इसके आगे डिस्क लगा के सन 2013 या 14 में, और उस टाइम इन डेंटरों को पता ही नहीं था होता कि ये ग्राइंडर के आगे भी इस तरह डिस्क लगा के गाड़ी पे मारी जा सकती है। फिर मैंने एक दफ़ा गाड़ी जो कि डेंटर से करवानी थी तो मैंने सोचा कि यार इसको ऐसे ना ग्राइंडर लगाओ। वो कहता है जी नहीं ग्राइंडर नहीं लगाते बॉडी के ऊपर, इससे बॉडी में डलकें पड़ जाती हैं, उनकी अपनी कोई लैंग्वेज होती है, डलकें पड़ जाती हैं, बॉडी ख़राब हो जाती है। मैंने कहा यार ऐसे होता नहीं है, मैंने किया हुआ, लेकिन वो नहीं माना। खैर फिर मुझे दोबारा से लगाना पड़ा ग्राइंडर खुद ही, काफ़ी मेहनत वाला काम होता है तो वो खुद करना पड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने अब देखा कि अब ग्राइंडर हर डेंटर ने रख लिया ऑलमोस्ट, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ ग्राइंडर लगाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ये ग्राइंडर है, इसके ऊपर डिस्क मैंने ये फ़िलहाल पॉलिशिंग डिस्क लगाई हुई है। इसके ऊपर डिस्क लगती है दूसरी जो ऐसे खड़े टक वाले रेगमाल उसके अंदर होते हैं, वो 100 रुपये की आती है, 80 या 100 रुपये की। इस टाइम वो मेरे पास है नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैंने यही लगाई हुई है। अभी आपको दिखाता हूँ। ग्राइंडर के ऊपर कोई भी आप डिस्क लगा लें, उसका काम है स्पीड से घूमना। जब वो स्पीड से घूमेगी तो वो जंग उतार ही देगी। जैसे इस जगह पर मैंने लगाया है, यहाँ पर ये पूरा जंग से भरा हुआ था ये एरिया, आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। ये पूरा जंग से भरा हुआ था, पुटीन तो ऊपर से उसने उतार दी डेंटर ने ब्लेड मार के, लेकिन जब इसके ऊपर दोबारा पुटीन लगनी थी तो उसने फिर फूल जाना था। जैसे कि ये देखें आप, यहाँ तक डेंटर ने पुटीन उतार दी थी इसकी, और यहाँ पे सारा इस तरह, जैसे ये जंग है, ये यहाँ पे सारा जंग इस तरह था। फिर मैंने इसको ग्राइंडर मारा है तो यहाँ से नीचे से लोहा निकला है, मतलब स्टील निकला है। अब ये स्टील के ऊपर ये पुटीन चिमट जाएगी, चिपक जाएगी, सही जुड़ेगी। अब ये ऊपर से मैंने ब्लेड थोड़ा सा रख के यहाँ से ऐसे थोड़ा सा और खुरचा तो ये पुटीन थोड़ी सी और उतर गई है। जैसे कि ये ब्लेड है, इसको मैं यहाँ से रख के ऐसे थोड़ा सा और ऐसे खुरचूँगा, जितनी वो चिपकी नहीं होगी सही तरह नीचे से, वो सारी उतर जाएगी। अब ये नीचे से जंग और निकला है, अब मुझे यहाँ पे ग्राइंडर और मारना पड़ेगा। अगर मैं इसके ऊपर ही पुटीन लगा दूंगा तो फिर यहाँ पे ग्रिप नहीं होगी पुटीन की और वो फिर उतर जाएगी। तो अब मैं आपको ग्राइंडर वाला काम भी करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये है ग्राइंडर, ये चूहा ग्राइंडर इसको नॉर्मली कहते हैं, सबसे छोटे साइज़ का ये ग्राइंडर होता है। इसके आगे कोई भी आप डिस्क लगा सकते हैं कि जो सैंडिंग करे। अभी ग्राइंडिंग भी एक हाथ से करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसको थोड़ा सा संभालना डेंजरस होता है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ, इसका ये ऑन का बटन है, ये ग्राइंडर ऑन हो गया। एक हाथ से करूँगा काम, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी समझाने के लिए हो जाएगा। अभी ये सही एक हाथ से लग नहीं रहा।
अच्छा जी, अब आप ये देखें, ये ग्राइंडर मैंने कर दिया है बंद। अब आप ये चीज़ देखेंगे ऊपर से ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ज़ंग उतर चुका है। अभी मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा फाइनल ग्राइंडर करूँगा इसकी, क्योंकि अभी एक हाथ से मैंने जस्ट आपको डेमो देने के लिए बताया कि ये काम लाजमी होता है नीचे से ज़ंग रिमूव करने के लिए। ग्राइंडर आपको गाड़ी पे लगाना पड़ता है। इसी तरह मैंने फिर यहाँ पे भी ग्राइंडिंग की है, और फिर इसी तरह मैंने यहाँ पे भी, ये आप देख सकते हैं, ये सारी ग्राइंडिंग की हुई है। नीचे से कैसे ज़बरदस्त किस्म का लोहा निकला हुआ है। अब इसके ऊपर जब स्टील पुटीन लगेगी तो ये स्टील पुटीन उतरेगी नहीं दोबारा। नीचे वैसे काफ़ी पुटीन ऑलरेडी चढ़ी हुई है, मैंने जैसे इसकी हल्की सी टचिंग लगानी है, तो ये स्टील पुटीन एक दफ़ा जब इसके ऊपर लग जाएगी तो फिर यहाँ स्टील से उखड़ेगी नहीं, बजाय आप इसको मतलब जंग के ऊपर लगाएंगे तो फ़ौरन उखड़ जाएगी। तो नीचे से जंग लाजमी रिमूव किया करें। अभी मैं आपको नेक्स्ट साइड पे भी लेके जाता हूँ, वहाँ पे भी ग्राइंडिंग का थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ। एक और डेंट है उसको भी ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ। फिर इसके ऊपर हल्की हल्की पुटीन लगाएंगे, इसकी सैंडिंग होगी और फिर पेंट वर्क स्टार्ट होगा। तो ये अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब ये डेंटर ने सिर्फ यहाँ पे ब्लेड मारा था, तो यहाँ पे उसने डेंट निकालने के लिए ब्लेड मार के डेंट निकाल के ऊपर से ब्लेड मार दिया डेंट वगैरह निकाल के। तो लेकिन जब मैंने आके देखा इसको तो यहाँ पे सारा जंग था, उसको चाहिए था जंग ख़त्म करने के लिए उसको ये ग्राइंडर लगाना पड़ना था, लेकिन अब यहाँ पे सारा जंग था। अगर मैं इसके ऊपर पुटीन एज इट इज़ लगा देता तो वो कुछ अर्से बाद फिर पुटीन फूल जानी थी। तो या तो ये स्टील पुटीन चिमटती है स्टील के ऊपर, या नीचे अगर बेस के ऊपर इसी तरह की पुटीन लगी है, इस पुटीन के ऊपर भी ये चिमट जाती है। लेकिन अगर पुटीन मतलब नीचे से पहले ही ख़राब है, अब ये पुटीन के नीचे अगर मिसाल है जंग है, तो मैं इसके ऊपर ही पुटीन लगा दूंगा तो ये सारी फिर फूल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। यहाँ से मुझे ग्राइंडिंग करनी पड़ी है नीचे से सरफेस देखने के लिए कि नीचे कोई जंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ से क्लियर था पुटीन फटी नहीं हुई है। यहाँ से पुटीन में थोड़े से मसले थे, तो ये देखें ये स्टील निकल आया नीचे से, इतनी मैंने इसको ग्राइंड किया। यहाँ से पुटीन फट गई थी, नीचे से जंग था, तो सारा जंग अब साफ़ किया। अब इसके ऊपर पुटीन लगेगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो अब आपको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि पुटीन अब उखड़ी हुई है। तो उसको उस चीज़ को देख के आपको वादे समझ आ जाएगी कि पुटीन उखड़ी हुई है तो उसको ग्राइंडिंग करना क्यों ज़रूरी है और उसका क्या फ़ायदा होगा। अब आप ये चीज़ देखें, यहाँ से पुटीन उतर गई है। ये फेंडर है, मैं थोड़ा सा दूर करके दिखाता हूँ। ये फेंडर है जी, ठीक है। अब यहाँ पे पुटीन लगी हुई थी, लेकिन वो इस कदर गंदे तरीके से लगाई गई थी कि आप देखें नीचे प्रॉपर सरफेस क्लियर नहीं है, नीचे स्टील नहीं निकला हुआ, उसके ऊपर ही पेंटर ने पुटीन लगा के इस गाड़ी को पेंट किया हुआ था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसके ऊपर एज इट इज़ पुटीन लगा दूंगा दोबारा तो एक दो माह तो सही रहेगी, लेकिन जैसे ही वो धुलाइयाँ होंगी, गाड़ी की नमी अंदर जाएगी, पुटीन के अंदर से मतलब वो नमी सी बॉडी के ऊपर जब जाएगी तो वो पुटीन फिर फूल जाएगी। तो इसलिए अगर मैं इसको ग्राइंडिंग कर दूंगा, नीचे से लोहा निकाल दूंगा, तो ये पुटीन फूलेगी नहीं दोबारा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा खोल दूंगा ऐसे, भी एक हाथ से करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक हाथ से ग्राइंडर को संभालना, तो लेकिन एक हाथ से कैमरा ही पकड़ा हुआ है थोड़ा सा, फिर भी हल्का सा एक डेमो दे के दिखाता हूँ आपको। ग्राइंडर ऑन करूँगा पहले। अच्छा जी, तो अब आप ये चीज़ देखें कि ये नीचे से लोहा निकल आया। अब जब मैं इसके ऊपर पुटीन लगाऊंगा, पुटीन लगेगी तो इस लोहे के ऊपर जुड़ेगी, ये क्योंकि स्टील पुटीन होती है, इस लोहे के ऊपर जुड़ जाएगी, और इधर भी ऑलरेडी पुटीन है, इस पुटीन के ऊपर भी वो चिपक जाएगी, और यहाँ से नीचे से पुटीन ठीक है, यहाँ से नीचे से ख़राब नहीं है। अब जैसे ये क्रैक आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये क्रैक है, पुटीन फटी है यहाँ से, इसका मतलब है इसके नीचे जंग है, मुझे इसको भी ग्राइंडर लगाना पड़ेगा। इस तरह अगर आपको कहीं पे क्रैक नज़र आता है, मज़ीद यहाँ पे था और इस जगह पे नाखून फंस रहा है, ये पुटीन मुझे नीचे से कैविटी नज़र आ रही है, ये पुटीन उखड़ेगी यहाँ से तो इसके नीचे से भी जंग निकलेगा, तो मुझे यहाँ पे भी ग्राइंड करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही इसको ऊपर पुटीन फिर लगा के फिल कर दूँगा तो वो पेंट हो तो जाएगा, लेकिन वो फिर एक दो महीने बाद फिर गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये सारी मेहनत डेंटर पेंटर नहीं करते हैं, ये खुद ही करनी पड़ती है। तो चूँकि मैंने इस गाड़ी को पेंट खुद करना था, तो इसलिए मुझे ये फिर डेंटिंग मैंने करवा ली थी, लेकिन फिर भी दोबारा डेंटिंग मुझे करनी पड़ रही है। इसी तरह ये है, फिर आपको पिछले बम्पर की भी थोड़ी सी दिखाता हूँ कंडीशन। अब ये देखें,
यहाँ पे कुछ छोटे छोटे डेंट थे। डेंट मतलब इस तरह के थे कि ये पुटीन लगी हुई है पहले, और गाड़ी कहीं पे टच हुई है तो पुटीन में हल्की सी कैविटी आ गई थी। लेकिन अगर मैं उसको एज इट इज़ ऊपर फिलिंग करके तो सैंड करता, जैसे कि ये है, ये टक है, इसको मैं हल्की सी फिलिंग करके सैंड करके कर दूंगा तो ये नीचे बॉडी नहीं है, इसके लोहा नहीं है, तो ये कुछ अरसे बाद फिर पुटीन यहाँ से फूल के फारिग हो जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे आपको नीचे लोहा नज़र आ रहा है, ये हल्के से जो ब्लेड के निशान मैंने लगाए हैं ये लोहा निकालने के लिए लगाए हैं। जब पुटीन इस पर लगेगी तो इधर से लोहे के अंदर फंसेगी, वो लोहे के साथ पक्की जुड़ेगी, और इधर साइडों पे जो पुटीन के एजेस हैं इनके अंदर वो फंस जाएगी। फिर मजाल है कि वो पुटीन कभी उतरे आपकी। इसीलिए ये स्टील पुटीन होती है, इसने स्टील के ऊपर ही लगना होता है और स्टील निकाल के ही आपको लगाना चाहिए। फिर इस तरह ये देखें, यहाँ से भी मैंने लोहा निकाला, यहाँ से भी लोहा निकाला। इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा पुटीन नहीं है, ये पीस के ऊपर हल्की पुटीन है, इस वजह से मुझे ब्लेड से ही काम मेरा चल गया, लोहा निकला है नीचे से। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ग्राइंड नहीं करना पड़ा, नीचे से लोहा निकला है ब्लेड के साथ ही। अब इसकी फिलिंग कर दूंगा मैं पुटीन के साथ। और ये पेच लगे हुए थे, ये पेच लगा के ऊपर पेंटर अक्सर पेंट कर देते हैं, तो ये ऑलरेडी ये काम किसी ने किया हुआ था तो उसने ऐसे ही पेच लगा के ऊपर पेंट किया हुआ था। तो फ़िलहाल मैं इसको छेड़ नहीं रहा, फ़िलहाल मैंने सिर्फ यहाँ से ब्लेड मारा है क्योंकि बम्पर की फ़िटिंग अभी फ़िलहाल ठीक है। तो इसलिए वैसे होना तो ये चाहिए कि इस पेज को उतार के प्रॉपर बम्पर अपनी फ़िटिंग में आए, लेकिन फ़िलहाल मैंने हल्की फुल्की टचिंग करनी है पेंट की, तो इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा क्योंकि ये बम्पर फिटिंग में सही है तो मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन यहाँ पर मैंने ब्लेड क्यों मारा है, क्योंकि ये लोहे का पेच है, इसके जब डेंटर ने पेच लगाया है तो इसके ऊपर कहीं बारिश का पानी पड़ा है और इसके ऊपर जंग आ गया था। अब पेंटर ने इस पेज के ऊपर से जंग नहीं उतारा, उसने इसके ऊपर एज इट इज़ पुटीन फिल कर दी और यहाँ से पुटीन क्रैक हो गई। अब इसलिए मुझे इस पे ऊपर ब्लेड मार के इसको सारा जंग रिमूव करना पड़ा इस पेज के ऊपर से। अब ये लोहे का पेज निकला है, अब इसके ऊपर पुटीन खड़ी होगी, मतलब चिपक जाएगी, जुड़ जाएगी। फिर इसी तरह बाकी भी कंडीशन दिखा देता हूँ। ये बम्पर था, यहाँ से ख़राब हुआ था, इसको ब्लेड मारा, यहाँ से डीप किया, अब इसके ऊपर पुटीन की फिलिंग लगेगी। यहाँ पे भी ये प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के ऊपर पुटीन नहीं जुड़ती है सही तरह, लेकिन अगर नीचे प्लास्टिक प्राइमर का कोट लगा होगा फिर इसके ऊपर स्टील पुटीन जुड़ जाती है। तो ये भी एक चीज़ रखें जहन में। अब इसके ऊपर कैसे जुड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी मुझे पुटीन की साइडों पर। जो पुटीन के एजेस मैंने निकाले हैं यहाँ से ऐसे लगाना शुरू करूँगा, कुछ पुटीन यहाँ पर चिपकेगी, फिर यहाँ पर आकर थोड़ी सी इसके ऊपर भी फंस जाएगी क्योंकि मैंने इसमें कट्स बनाए हुए हैं बम्पर के अंदर प्लास्टिक में, तो इस तरह यहाँ पर गुजारा कर जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी मैंने ये ब्लेड मारा है, ब्लेड मार के सारा बम्पर यहाँ से बाहर निकाला है। ये बम्पर यहाँ से काफ़ी उभरा हुआ था, इसको ब्लेड मार के यहाँ से ऐसे लेवल किया है। लेवल करने के बाद ये अब अपनी सरफेस इसकी बराबर हुई है। अब इसके पुटीन लगा के इसको भी क्लियर करेंगे। अब ये जिस तरह ये पुटीन यहाँ से फटी हुई है, इसी तरह सेम यहाँ ये पुटीन फटी हुई थी, वो जो खड़पेचे लगे हुए थे वहाँ से, तो इस वजह से मुझे वो खड़पेचे सारे ख़राब, उनको ऊपर से रगड़ना पड़ा है। अब ये भी क्रैक है यहाँ पे मुझे ब्लेड मार के ये सारे क्रैक निकालने पड़ेंगे क्योंकि पुटीन फटी इस वजह से है कि नीचे ग्रिप नहीं है सही पुटीन की। तो अब मुझे यहाँ से हल्का हल्का सा ग्राइंडर मारना पड़ेगा, या चाहे आरी वाला ब्लेड लगाया जाए, यहाँ से पुटीन उड़ाई जाएगी, उड़ा के फिर इसके ऊपर दोबारा एक कोट लगेगा ताकि ये पुटीन यहाँ से दोबारा फटे ना। तो ये छोटे छोटे काम ऐसे हैं कि जो खुद ही करने पड़ते हैं। अगर ये गाड़ी में बाज़ार से पेंट करवाऊंगा किसी पेंटर से तो वो कभी भी इतनी बारीकी में नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे पुटीन ब्लेड मार के उतारी है उसने, उसके ऊपर फ़ौरन पुटीन लगाएगा और उसको पेंट कर देगा। इवन अगर गाड़ी बारिश में खड़ी है, बारिश का पानी इस बॉडी के ऊपर जैसे ही पड़ेगा तो इतना जंग लग जाएगा इसके ऊपर, और वो पेंटर ने क्या करना, अगले दिन उसी तरह उसको पेंट कर देना है। बारिश नहीं भी है, नमी का मौसम है, रात के टाइम ओस पड़ती है। अब वो जब ओस पड़ेगी तो यहाँ पे इसकी बॉडी के ऊपर जंग आ जाएगा। पेंटर ने क्या करना, उसको नीचे से रगड़ना नहीं है, सैंड पेपर से रेगमा से साफ़ नहीं करना, उसने फ़ौरन ऊपर पुटीन लगा देनी है कि देखी जाएगी जी। अब मैंने आपको यही चीज़ दिखाई थी यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और ग्राइंडर मारना पड़ेगा। अगर मैं आरी वाला ब्लेड मारूँ या सैंड पेपर मारूँ तब भी काम चल जाएगा। ये देखें, ये अब मैंने ग्राइंडर मार के काफ़ी हद तक इसका जंग ख़त्म कर दिया यहाँ से। तो अब पुटीन, अब मैं ये ब्लेड नीचे ऐसे सारों नहीं फंस नहीं रहा, इसका मतलब है बाकी पुटीन की ग्रिप बॉडी के ऊपर सही है, मुझे वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो खुद करनी पड़ती हैं। फिर यहाँ पे भी पुटीन लगनी है ये सारा। तो ये पुटीन का डब्बा भी आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह की होती है पुटीन, ये इसके ऊपर हार्डनर होता है इसका, जिसने पुटीन को जमाना होता है। ये इसका पुटीन होती है, डब्बा होता है, इसमें थोड़ी सी पुटीन लेनी होती है, उसमें थोड़ा सा चुटकी एक हार्डनर डालना होता है, इसको मिक्स करना होता है। अगर ये हार्डनर नहीं डालेंगे तो पुटीन जमती नहीं है, ये ऐसे की ऐसी रहती, जैसे ये अभी आप देख रहे हैं ये क्रीम की तरह, ये जमेगी नहीं जब तक इसमें हार्डनर नहीं डलेगा। तो ये होता है पुटीन। ये फिर इसको एप्लीकेटर के साथ लगाया जाता है। ये नैले होते हैं 2 एप्लीकेटर, उनको पेंटर अपनी ज़ुबान में नैला कहते हैं।
तो इस एप्लीकेटर के साथ इसको पुटीन एप्लीकेटर के साथ लगाया जाता है पुटीन को, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे लगा के दिखाई है। तो अब इसको एक और कोट लगेगा, ये भी सूख चुकी है, इसमें ये कैविटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर पुटीन का एक और कोट लगेगा, फिर ये कैविटीज़ इसकी क्लियर होंगी, फिर बल्कि एक नहीं 2-2 3-3 कोट लगाने पड़ेंगे। उसके बाद इसकी सैंडिंग शुरू होगी, मंजाई जिसको कहते हैं नॉर्मली, सैंडिंग शुरू होगी, सैंड होगी सारी, जितनी ऊपर से एक्स्ट्रा होगी सारी उतर जाएगी, जो ये कैविटी होगी ये सारी फिल हो जाएगी। तो इस तरह करके यहाँ पर भी सैंडिंग होगी और पुटीन की ज़रूरत हुई तो यहाँ पर भी पुटीन लगेगी, तो यहाँ पे भी पुटीन लगेगी। पुटीन लगती ही लगती है गाड़ी में, जब भी आपने गाड़ी पेंट करवानी है तो उसमें पुटीन लाजमी लगती है। तो उस साइड से भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब जैसे कि वो मैंने पुटीन वहाँ से उतारी है, तो यहाँ पे दोबारा भी पुटीन लगेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं पुटीन लगाए बगैर कर लूँ, चाहे मैं पूरी गाड़ी को छील दूँ ग्राइंडर मार के, फिर भी मुझे पुटीन लगानी पड़ेगी। जब भी गाड़ी पेंट होनी है पुटीन लगती ही लगती है। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि थोड़ी लगेगी। ये अब ये 2-3 लेयर है, एक ही ऊपर लेयर है, एक इससे नीचे आपको ये पेंट की एक और लेयर नज़र आ रही है, उससे नीचे फिर ये ओरिजिनल पेंट आ गया है। तो अगर मैं पूरी गाड़ी को ग्राइंडर मार के छील दूंगा, उससे ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि थोड़ी लगेगी पुटीन, जहाँ जहाँ कैविटीज़ होंगी सिर्फ वहाँ वहाँ फिल होगी, लेकिन पुटीन लगती ही लगती है। कोई बंदा कहे कि पुटीन ना लगे, डेंटिंग ऐसी हो जाए कि पुटीन ना लगे, जो मर्जी हो जाए पुटीन लगती है, ऐसा नहीं हो सकता कि पुटीन ना लगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, कुछ नॉलेज वाली बात आपको मिली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहते